नमः शिवाय मंत्रेण अर्चनद्रव्यं च प्रोक्षयेत्। भूरसीति च मंत्रेण क्षेत्रसिद्धिं प्रकारयेत्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जिस विषय पे आज मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूँ, ये बेसिकली उपचय स्थान को लेकर के ये कार्यक्रम है। और ये जो सिद्धांत है ये आचार्य वैद्यनाथ ने भी अपने ग्रंथ में बात कही है, और ज्योतिष के जो 18 आचार्य हुए उनमें भगवान पाराशर का जो स्थान आता है, उन्होंने भी अपने बृहद पाराशर होरा शास्त्र में इस उपचय स्थान की महिमा का वर्णन किया है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जो आपने श्लोक पढ़ा सुना है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ मैं कार्यक्रम के अंतिम में बताऊंगा। आइए बिना समय का नुकसान किए आप लोगों से आज के इस महत्वपूर्ण सिद्धांत का परिचय करा दूं कि जन्म कुंडली में ये केंद्र हैं चतुर्थ, लग्न, सप्तम और दशम। लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, इन सभी केंद्रों में बहुत नज़दीक से समझे तो इस स्थान में जो ग्रह बैठेगा और इस स्थान में जो ग्रह बैठेगा, तो अगर सामान्य जब गणना होगी कि ये ग्रह बलवान है कि ये ग्रह बलवान है, तो जो ग्रह यहां बैठेगा वो ज़्यादा बलशाली होगा। उसी तरीके से कोई ग्रह यहां बैठा है और कोई ग्रह यहां बैठा है और कोई ग्रह यहां बैठा है, तो इन तीनों त्रिकोणों में जो त्रिकोण भाव हैं, लग्न, पंचम और नवम, इन भावों में जो ग्रह बैठा रहेगा उसमें जो ग्रह यहां बैठा है वो ज्यादा बलवान होगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई ग्रह यहां नीच का है और कोई ग्रह यहां नीच का है और कोई ग्रह यहां नीच का हुआ है, तो यहां जो बैठा हुआ ग्रह नीच का हुआ है वो ग्रह अपनी दशा काल में कुछ न कुछ अच्छे परिणाम अवश्य ही देगा। यहां वाला कमजोर देगा, उससे थोड़ा बलवान यहां का जो ग्रह बैठा रहेगा नीच का, वो अच्छा परिणाम देगा। या ये कह सकते हैं कि उसकी नीचता जहां इतनी प्रभावित करेगी, अगर 100% प्रभावित करेगी, यहां 75 करेगी और यहां 25 करेगी, मतलब यहां पे नीच का प्रभाव 25% का दिखेगा। ठीक उसी तरीके से दशम स्थान में बैठा ग्रह उस ग्रह के बल में वृद्धि करने वाला होता है, क्योंकि जब जन्म कुंडली के किसी भी भाव का विश्लेषण करते हैं तो लग्न का पूरक भाव 7वां होता है, चतुर्थ का पूरक भाव 10वां होता है। ये पाताल का स्थान कहा जाता है और इसका ठीक विपरीत आकाश है ना। तो दशम स्थान से व्यक्ति के उच्चस्थ सिंहासन पे बैठने को देखा जाता है। अब मैं कितना ऊंचा उठूंगा अपने जीवन में, ये मुझे कौन सा भाव बताएगा? ये मुझे बताएगा जन्म कुंडली का दशम स्थान। जिस व्यक्ति की कुंडली के दशम स्थान में उच्च के ग्रह बैठे होंगे वो व्यक्ति उतना ही उच्चतम स्तर को और उच्च गति को प्राप्त करता है। यहां तक तो कोई बात संशय वाली नहीं है। एक सिद्धांत मैंने अभी कुछ महीने पहले आप लोगों से चर्चा की थी, उसमें बात कही थी कि किसी भी भाव का स्वामी, किसी भी जन्म कुंडली के 12 भाव हैं, इसमें से किसी भी भाव का स्वामी अगर दशम स्थान में बैठ जाएगा तो वो उस भाव की वृद्धि करेगा। अभी तक आप लोग क्या जानते थे कि शुक्रदेव जहां बैठते हैं उस भाव से एक अगले भाव की वृद्धि करते हैं, पर दशम स्थान ऐसा स्थान है जहां पे किसी भी भाव का स्वामी अगर बैठ जाए, लग्न का हो, चतुर्थ का हो, द्वितीय का हो, पंचम का हो, अष्टम का हो, छठवें का हो, 12वें का हो, ये किसी भी भाव के स्वामी को अगर अपने स्थान में जगह दे देगा, अपने भवन में जगह दे देगा, तो ये उस भाव की वृद्धि करेगा। अब जैसे उदाहरण यहां पे भी दे देता हूं, मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी दशम में बैठे हैं या छठवें भाव के स्वामी दशम में बैठे हैं, तो क्या होगा? अब चूंकि ये रोग, रिपु और ऋण का होता है, तो यहां के स्वामी जब यहां बैठेंगे तो यहां पिता को भी मतभेद में रखेंगे, पिता को भी कष्ट देंगे, पिता के भी जीवन में परेशानी देंगे, और माता को भी देखेंगे तो माता को भी कष्ट देंगे। मतलब ऐसी अवस्था में कि जिस जातक की कुंडली में 6वें और 8वें भाव के स्वामी दशम स्थान में बैठेंगे
ये उसके लिए तो कष्ट देने वाली होगी ही बात, पर उसके अतिरिक्त उसके माता और पिता का घर भी बिगड़ जाता है, या बच्चे के जन्म के बाद उन दोनों दंपति जो उसके माता पिता हैं उसका भी जो है वो संसार बिगड़ने लगता है। बहुत गंभीरता से समझने की बात है। आपने कई बार देखा होगा कि बच्चा जन्म लिया, बच्चा जन्म लेने के बाद, मैं तो रोज़ कुंडलियाँ देखता हूँ तो रोज़ ऐसी खबरें आती हैं, मिल जाती हैं सुनने को कि पत्नी जो है वो उसी शहर में रह, अभी कल ही मैं कुंडली दिया, उसी शहर में रह रही है पर दूसरे जगह रह रही, बच्चा उन्हीं के पास है। तो ये इस तरीके की खबरें यहाँ से आती हैं। पर मैं जो विषय पे आपसे चर्चा करने वाला हूँ उसमें तीसरा, छठवां, 10वां और 11वां भाव, आप जब गौर करेंगे तो इस भाव का केंद्र है ये, और इस भाव का त्रिकोण है ये, साथ ही साथ इस भाव का धन भाव है ये। तो इनका आपस में कनेक्शन कोई ऐसे रेगुलर नहीं बन रहा है इन भावों का। इस भाव का संबंध इससे कोई रेगुलर नहीं बना, केंद्र में है, चौथा है। इस भाव का संबंध इससे 5वां बन रहा है, पर इस भाव का संबंध इससे दूसरे का बन गया। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि ये जो भाव हैं ये उपचय भाव कहे जाते हैं। और भगवान, ये उपचय भाव जो होता है, उपचय का अर्थ ही करना होता है वृद्धि करना होता है। तो अब ध्यान से समझिए, तो इन भावों में सबसे बलवान यहाँ का भाव, सबसे कमजोर ये, उसके बाद मजबूत ये, उसके बाद मजबूत ये, और उसके बाद मजबूत ये। मतलब उपचय भावों में सबसे बलवान भाव कौन होगा? 11वां। इसका अर्थ होगा कि अगर आपकी कुंडली में तीसरे भाव के अधिपति की दशा चल रही है तो वो आपको हो सकता है कि 25% परिणाम दे। जब छठवें भाव के अधिपति की दशा चलेगी तो ये बलवान होकर के, अगर मान लीजिए यहीं बैठे हैं, तो ये 50% का परिणाम देंगे। अगर दशम भाव के अधिपति की दशा चल रही है तो अपनी दशा काल में ये 75% तक बलवान परिणाम करेंगे। और 11वें भाव में अगर जो ग्रह बैठा है, या 11वें भाव के अधिपति की अगर ग्रह दशा चल रही है, तो वो 75 से ज्यादा 100% तक का पूरा परिणाम देगा। इसी वजह से कहा गया है शास्त्र में कि 11वें भाव में बैठे ग्रह, चाहे शुभ ग्रह हो चाहे पापक ग्रह हो, वो अपने बल से ज्यादा बलवान होकर के जातक को सुखी बनाते हैं, उसके जीवन में प्राप्त करवाते हैं, क्योंकि 11वां भाव लाभ का होता है। जब आप इस 11वें भाव को, दशम स्थान को, छठवें भाव को और तीसरे भाव को पुरुषार्थ चतुष्टय के सिद्धांत पे लागू करेंगे, इनके ऊपर बिछाएंगे, तो ध्यान से देखिए, धर्म, अर्थ, काम, ठीक है, मोक्ष। धर्म, अर्थ, ये अर्थ का भाव हो गया। उसके बाद यहां से फिर से धर्म, अर्थ, काम, मतलब जीवन का जो उत्तरार्ध होता है वो कहां से देखा जाता है? 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। ये जो 4 भाव हैं, 1, 2, 3, 4, ये जीवन के उत्तरार्ध यहां से देखे जाते हैं। आपको इस कार्यक्रम में मैं कई सिद्धांत बता दूं। तो अगर 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां और 12वें भाव में शुभ ग्रह की राशि बनी हो, या शुभ ग्रह बैठे हो, या शुभ ग्रह अपने भाव में बैठा हो, शुभ ग्रह, पापक ग्रह नहीं, तो ये व्यक्ति के उत्तरार्ध यानी कि बुढ़ापा को सुखद बनाते हैं। क्लियर है? आपसे अगर कोई पूछे कि मेरा बुढ़ापा कैसा रहेगा, तो आप उसके 9वां, 10वां, 11वें और 12वें भाव को देख लीजिए। अगर वहां शुभ ग्रह बैठे हैं तो आप ये इत्मीनान से बात कर दीजिए कि हाँ बाबू, तुम्हारा बुढ़ापा ठीक बीतने वाला है। लेकिन अगर इधर पापक ग्रह ज्यादा हैं और इधर शुभ ग्रह ज्यादा हैं तो बुढ़ापा अच्छा बीतेगा। लेकिन अगर यहाँ पे इधर, मतलब अष्टम, इधर के भाव में अगर पापक ग्रह बैठे हैं तो पूर्व की आयु कष्टमय होगी। तो मैं बात कर रहा था कि ये धर्म, अर्थ, काम, यहां काम का भाव है। तो यहां पराक्रम आपकी कुंडली में अगर एक तृतीय भाव में कोई ग्रह बैठा है, विशेषतया पापक ग्रह ही, क्योंकि यहां पे पापक ग्रह बहुत अच्छे होते हैं, यहां भी पापक ग्रह बहुत अच्छे माने जाते हैं, यहां भी पापक ग्रह बहुत अच्छे माने जाते हैं, और यहां पे पापक और शुभग दोनों ग्रह अच्छे माने जाते हैं। तो कहने का अर्थ क्या निकला कि तीसरे, छठवें, 10वें भाव में अगर पापक ग्रह बैठे होंगे तो अपनी दशा काल में जातक को नौकरी देंगे, प्रतिष्ठा देंगे, सामाजिक उन्नति देंगे, लाभ देंगे, घर देंगे, माता का सुख देंगे, छोटे भाई बहन का सुख देंगे, नौकरी, प्रतिष्ठा पन्न बनाते हैं। और इस भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है अपने भाव का, तो ये बात इत्मीनान से रख लीजिए कि वो उसके जीवन में चाहे जितनी समस्या हो, वो उस समस्या से जूझेगा नहीं, पार पा जाएगा।
जैसे उदाहरण देता हूं, मान लीजिए यहां पे कोई ग्रह उच्च का बैठा है, शुक्र बैठ गए या मंगल उच्च के बैठ गए या शनि उच्च के बैठ गए, तो अब क्या होगा इसका फलादेश कि उसके जीवन में चाहे जितनी समस्या बनती हो, चाहे जितनी विषम परिस्थिति बनती हो, भगवान की कृपा है उसके ऊपर कि वो उस समस्या का अंत ढूंढ ही लेगा और निश्चित रूप से वो अपने ऋण में मरने वाला नहीं रहेगा, वो ऋण चुका करके मरेगा चाहे जैसे भी हो। उसी तरीके से अगर एकादशवें भाव में कोई ग्रह उच्च का बैठा है, मान लीजिए शुक्र उच्च के बैठ गए, शनि उच्च के बैठ गए, मंगल बैठ गए, सूर्य बैठ गए, बुध बैठ गए, तो अब क्या होगा कि वो व्यक्ति जीवन की तमाम उम्र को भले ही परेशानियों से जूझे यहां तक, लेकिन अवस्था वृद्ध की उसकी अच्छी जाएगी और वो अपने जीवन के अंततोगत्वा अंत काल तक निश्चित रूप से बहुत अच्छा जीवन बिताने वाला हो जाता है। उसी तरीके से कोई ग्रह यहां पे उच्च का हुआ है, कोई ग्रह मान लीजिए दशम स्थान में कोई भी सूर्य से लेकर के शनि तक, तो वो क्या होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन की यात्रा यहां से चाहे जैसे भी रही हो, यहां जब तक उसकी कुंडली में दशम स्थान एक्टिव होगा, मजबूत होगा, या अंतर प्रत्यंतर में उसको नौकरी देंगे, प्रतिष्ठा देंगे, लाभ देंगे, सुख देंगे, ऐश्वर्य देंगे, माता पिता का सुख देंगे, सब कुछ देंगे। अब शर्त क्या होगी यहां पे मैं आप लोगों को बताऊं कि वो किसी भी तरीके से यहां के स्वामी नहीं होने चाहिए। क्योंकि क्या होगा, क्योंकि ये रस्व भाव कहे गए हैं भगवान, और यहां के स्वामी या यहां के स्वामी या यहां के स्वामी अगर यहां बैठेंगे तो इनकी वृद्धि करेंगे, तो शत्रुता बढ़ जाएगी, कटुता बढ़ जाएगी, पत्नी ही शत्रु बन जाए, संतान ही शत्रु बन जाए, शत्रु और शत्रुता बढ़ा दे, रोग ही शत्रु हो जाए, ऋण ही विषम परिस्थिति बना दे, आपके जीवन में नौकरी में इतना मतभेद आने लगे कि आप बेचैन रहने लगे। तो कहने का अर्थ है कि अगर हम इन भावों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो हमें ये बात समझ में आ जाती है काफ़ी बार कि हमें आगे आने वाली दशा में कितनी सावधानी बरतनी है और किस तरीके से इसको निभाना है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि दशम स्थान में किस भाव के स्वामी को नहीं बैठना चाहिए। किस भाव के स्वामी को नहीं बैठना चाहिए? तीसरे, छठवें और आठवें भाव के स्वामी को दशम स्थान में नहीं बैठना चाहिए। तो अब यह प्रश्न उठता है कि दशम स्थान में कौन से भाव के स्वामी बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर शास्त्रकार लिखते हैं, द्वितीय भाव के स्वामी, लग्न भाव के स्वामी, पंचम स्थान के स्वामी और नवम स्थान के स्वामी अगर दशम स्थान में बैठते हैं तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। लग्न के स्वामी दशम में बैठेंगे तो लक्ष्मीवान बनाएंगे, धन के स्वामी दशम स्थान में बैठेंगे तो धनवान बनाएंगे, पंचम के स्वामी अगर दशम भाव में बैठेंगे तो यशोवान बनाएंगे, दशम भाव के स्वामी या नवम भाव के स्वामी अगर दशम भाव में बैठेंगे तो धर्म और जागृति, चैरिटी करना, श्रेष्ठ गति में अपने आप को संलिप्त रखना, अच्छे काम करना, धर्म से युक्त बनाएंगे, है ना। अब सामान्य कौन सा रहे? तो सामान्य सभी हैं, पर बैठना यहां और यहां के स्वामी। यहां के स्वामी जब यहां बैठेंगे तो पता है क्या होगा, जब तृतीय भाव के स्वामी दशम स्थान में बैठेंगे तो पिता से वैमनस्य होने लगेगा। जब छठवें भाव के स्वामी दशम स्थान में बैठेंगे तो कारोबार में परेशानी होगी, पर इसका एक फायदा भी होगा। इसका फायदा बताऊं क्या है कि छठवें भाव के स्वामी जब दशम स्थान में बैठेंगे या दशम स्थान के स्वामी जब छठवें स्थान से संपर्क बना लेंगे तो आपको ना ये बहुत ज़्यादा बार स्थिति ऐसी बना देते हैं कि आप नौकरी की तैयारी करिए या आपके पूर्वज जो काम करते आए हैं आपकी सफलता उसी में सुनिश्चित है। आपकी सफलता कहाँ रखी हुई है, आपके सफलता की पिटारी कहाँ खुलने वाली है, वो यही भाव बताएगा। मतलब ये कहेगा कि बाबू रे, तुम्हारे पिताजी जो काम करते थे, तुम्हारे दादा परदादा प्रपितामह पितामह जो काम करते आए हैं, आप वही काम करिए, उसी में आपको आकाश मिल जाएगा, उसी में आपकी प्रगति मिल जाएगी। ये पूर्वजों का भाव होता है। तो यहाँ के स्वामी अगर दशम में बैठेंगे तो आपके पूर्वजों ने जो काम किया है आप अगर वो काम करेंगे तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि अगर हम इस विषय को बहुत गंभीरता से चिंतन के साथ भगवान के सन्मुख अपने आप को बिठा करके ये धर्म पढ़ लेते हैं, ये शास्त्र पढ़ लेते हैं, हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है ना। क्योंकि वेदों को जो नेत्र देते हैं वो ज्योतिष जैसे देवता हैं, है ना। वेदों को जो नेत्र देते हैं वो ज्योतिष जैसे देवता हैं।
तो इस हिसाब से यह सिद्धांत मैंने आप लोगों को बताया है। ये बड़ा ही शुद्ध सिद्धांत है, जिसके बारे में मैंने जैसे कहा आचार्य वैद्यनाथ ने जातक परिजात नामक ग्रंथ में और बृहद पाराशर होरा शास्त्र में 18 आचार्य में से पाराशर ऋषि ने भी इस सिद्धांत को बड़ा ही श्रेष्ठ बताया है और इसे सर्वमान्य सिद्धांत कहते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बड़ा विशाल है। भगवान वेदव्यास लिखते हैं कि जब आपके आसपास की मिट्टी जहाँ पे भी है वहाँ से आपने अगर पार्थिव शिवलिंग बना लिया तो जो वस्तु है पूजन की सामग्री उस पर नमः शिवाय करता हुआ जल छिड़कना चाहिए या ओम नमः शिवाय कहता हुआ जल छिड़कना चाहिए। पर वस्तुतः नमः शिवाय और शिवाय नमः इसका ही उच्चारण होना चाहिए, ओम का उच्चारण मन में ही होता रहे। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का समापन करते हैं। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखा जाए, मंदिर का दर्शन प्रत्येक दिन आवश्यक रूप से किया जाए, श्रेष्ठ लोगों की मैत्री की जाए और ठाकुर जी की सेवा की जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।